वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस मुद्दे पर आएंगे जिसने हम सबकी जेब ढीली कर दी है। अचानक से डेली एक्सपेंसेस इतनी क्यों बढ़ गए? चलिए ग्लोबल इकोनॉमी के उन हिडन मैथमेटिकल कनेक्शंस को डिकोड करते हैं जिन्होंने इस झटके को ट्रिगर किया। सोचिए, मई 2026 में अचानक ऐसा क्या हुआ कि मिडिल क्लास का बजट पूरी तरह हिल गया। सिर्फ 72 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 72 घंटों के अंदर ऐसी चीजें जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं लगता, रातों रात महंगी हो गई। आखिर क्यों? अब इस स्लाइड पर जो वैरायटी दिख रही है ना, वो सच में माइंड बॉगलिंग है। एक ही वक्त पर अमूल और मदर डेयरी के दूध के दाम 2 रुपए बढ़ गए और उधर केरला और तेलंगाना जैसे स्टेट्स में पेट्रोल 110 रुपए क्रॉस कर गया। सोने के दाम आसमान छूने लगे, सीएनजी महंगी हो गई और चीनी के एक्सपोर्ट पर तो बैन ही लगाना पड़ा। ये सब कुछ बिल्कुल एक साथ हो रहा था, लाइक अ सिंक्रोनाइज्ड डांस ऑफ इन्फ्लेशन। सेक्शन 1, द कैटलिस्ट, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब शायद दिमाग में सवाल आए कि दूध के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी का मिडिल ईस्ट से क्या कनेक्शन है? यही तो मेन कैटलिस्ट है। इवेंट्स का सीक्वेंस यहाँ बिल्कुल क्लियर है। फरवरी में हुए कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स की वजह से एक बेहद क्रूशल समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया। रिजल्ट, इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट जो पहले $69 प्रति बैरल पर था, वो मार्च आते आते $157 के स्टैगरिंग पीक पर जा पहुंचा। अ मैसिव जंप। टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, ये अकेला स्ट्रेट दुनिया का 1/5 यानी 20% सी बॉर्न क्रूड ऑयल और लिक्विड नेचुरल गैस हैंडल करता है। जब ये ब्लॉक हुआ तो यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों का नंबर 130 से सीधा 10 से भी कम रह गया। लिटरली अ मैसिव कोलैप्स। ये डेटा ब्रिलियंटली दिखाता है कि इंडिया इस स्पेसिफिक जियोग्राफिक चोक पॉइंट पर कितना हेविली डिपेंडेंट है। हमारा 88% क्रूड ऑयल और 60% हाउसहोल्ड एलपीजी इंपोर्ट होता है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रेट से आता है। तो जब वहाँ सप्लाई शॉक आता है, उसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी और बजट पर पड़ता है। सिंपल मैथ, राइट? सेक्शन 2, ट्रेसिंग द इन्फ्लेशन चेन। फ्यूल के दाम बढ़ना तो ऑब्वियस है, लेकिन असली मिस्ट्री ये है कि ये ग्लोबल शिपिंग क्राइसिस घूम फिरकर आखिर हमारी ब्रेकफास्ट टेबल तक कैसे पहुंचती है। इस पजल को सॉल्व करने के लिए एनालिस्ट्स लियोनटीफ मॉडल यूज करते हैं। ये एसेंशियली एक इकोनॉमिक टूल है जो मैथमेटिकली ट्रेस करता है कि एक इंपोर्टेड रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ने से इकोनॉमी के 140 अलग-अलग प्रोडक्ट्स में रिपल इफेक्ट कैसे आता है, बिल्कुल एक डोमिनो की तरह। लेट्स सी कि ये चेन बिल्ड कैसे होती है। सबसे पहला झटका लगा क्रूड ऑयल को, जिसने ऑर्गेनिक केमिकल्स को महंगा कर दिया। इन केमिकल्स के महंगे होने से एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ गए और अल्टीमेटली पैकेज्ड फूड और दूध का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। इट्स ऑल कनेक्टेड। अब यहाँ आता है इस एक्सप्लेनर का एब्सोल्यूट आहा मोमेंट। फर्टिलाइजर बनाने में क्रूड ऑयल का डायरेक्ट कॉस्ट बहुत छोटा है, जस्ट 0.19%। पर वेट, केमिकल और एग्रीकल्चर के इंटरकनेक्टेड वेब से जो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड होती है, वो इसको लगभग 90 गुना एम्पलीफाई कर देती है, जिससे टोटल प्राइस इंक्रीज 17.8% तक चला जाता है। क्रेजी इजंट इट? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के इन फिगर्स पर डायरेक्टली नजर डालें तो पिक्चर बिल्कुल साफ है। पेट्रोलियम, कोलटार और ऑर्गेनिक केमिकल्स पर इस डिसरप्शन का सबसे पहला और मैथमेटिकली प्रूवन इम्पैक्ट पड़ा है, जो कि 51.1% का झटका है। दे टुक द एब्सोल्यूट वर्स्ट हिट। नंबर्स कंफर्म करते हैं कि भले ही ये शॉक इकोनॉमी के हर कोने तक पहुंचा हो, लेकिन रॉ क्रूड ऑयल, एलएनजी और कोल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि टोटल इन्फ्लेशन नैरेटिव का मैसिव 71% हिस्सा सिर्फ इन्हीं के प्राइमरी शॉक से आता है। सेक्शन 3, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स अंडर प्रेशर। लेकिन रुकिए, ये डोमिनो इफेक्ट सिर्फ फ्यूल और फूड तक लिमिटेड नहीं है। ये कंटेजन ग्लोबल ट्रेड की रगों में वाइल्ड फायर की तरह फैल रहा है। ईसीजी का ये डॉक्यूमेंट इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि यूरोपियन व्हीकल लॉजिस्टिक्स फिलहाल अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर फेस कर रहे हैं, और इसका सीधा मतलब ये है कि ये इन्फ्लेशन अब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ट्रांसपोर्ट में भी इफेक्टिवली एक्सपोर्ट हो रही है। जरा सोचिए, जब लगभग आधे यूरोपियन ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स अपने ट्रक फ्लीट्स को रिड्यूस कर रहे हैं सिंपली क्योंकि वो डीजल का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे में ग्लोबल सप्लाई चेन्स नेचुरली चोक पॉइंट का शिकार हो जाएंगी ना। इट्स अ फंडामेंटल बॉटलनेक। सेक्शन 4, गोल्ड एज अ सेफ हेवन।
अब ऐसे माहौल में जहां गुड्स, ट्रांसपोर्ट और खाना उगाने का खर्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हो, ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपने वेल्थ को बचाने के लिए सेफ हेवन ढूंढते हैं। $193 बिलियन, ये स्टैगरिंग नंबर 2026 के पहले क्वार्टर में ग्लोबल गोल्ड डिमांड की रिकॉर्ड हाई वैल्यू है। और ये सब इस जियोपॉलिटिकल केओस के बीच सेफ हेवन बाइंग का ही रिजल्ट है। लोग अपना पैसा सेफ करना चाहते हैं, फॉर श्योर। ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में फैसिनेटिंग है। एक तरफ हमारे मिडिल क्लास हाउसहोल्ड्स ग्रोसरी स्टोर पर दूध पर बढ़े $2 मैनेज कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ मैसिव कैपिटल फ्लाइट ने ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस को हिस्टोरिकल हाई यानी $5,405 पर आउंस पर पुश कर दिया है। दोनों दुनिया बिल्कुल अलग पर डीपली कनेक्टेड हैं। सेक्शन 5, द मैक्रो इन्फ्लेशन पिक्चर। इन सारी थ्रेड्स को एक साथ जोड़ें तो आने वाले साल के लिए मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी की एक काफी कड़क पिक्चर सामने आती है। लेट्स जूम आउट अ बिट। जैसा कि स्लाइड पर क्लियरली विजिबल है, ये कोई लोकलाइज्ड फ्यूल क्राइसिस नहीं है। इंडियन इकोनॉमी के 140 में से 122 प्रोडक्ट्स में प्राइस इंक्रीज हुआ है, यानी अस्टॉनिशिंगली 87% इकोनॉमी करंटली एक मैथमेटिकल कॉस्ट पुश शॉक झेल रही है। इट्स ट्रूली मैसिव। अगर हम गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स को न्यूट्रली ऑब्जर्व करें तो साफ दिखता है कि डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी को स्टेबलाइज करने के लिए कई इंटरवेंशंस किए गए हैं। मोटर फ्यूल्स पर टैक्स कट से लेकर सप्लाई राशनिंग और यहाँ तक कि शुगर एक्सपोर्ट्स पर कंप्लीटली बैन लगाना इसमें शामिल है। बाकी सारे नॉइस को हटाकर अगर फाइनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मैथ पर फोकस करें तो नंबर्स बताते हैं कि ये डिसरप्शन जल्दी जाने वाला नहीं है। अगले 12 से 18 महीनों तक ये बेसलाइन इन्फ्लेशन में करीब 2.2 परसेंटेज पॉइंट्स और ऐड कर देगा, तो प्रेशर अभी बना रहेगा। मॉडर्न वर्ल्ड का ये डीप इंटरकनेक्टेडनेस इस बात की गारंटी देता है कि किसी दूर समुद्री चोक पॉइंट पर हुआ एक सिंगल इंसिडेंट आखिरकार कपड़ों के सिंथेटिक फाइबर से लेकर दवाओं और फर्टिलाइजर तक हर चीज की कीमत तय करेगा। सब कुछ लिटरली एक दूसरे से जुड़ा है। तो जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स की ये मैथमेटिकल रियलिटी सीधे हमारे किचन टेबल पर हिट करती है, तो एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पीछे छूट जाता है। किसी अगले अनप्रिडिक्टेबल जियोपॉलिटिकल डोमिनो के गिरने पर हमारी इकोनॉमी आखिर कितनी फ्रेजाइल साबित होगी, और आम लोगों की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बचाने के लिए ट्रूली क्या करना पड़ेगा? इस डीपली प्रोवोकेटिव थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं रैप अप करते हैं।